एक प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, डिटेल पे उससे इस पे बात हुई। ना सिर्फ इस पे बल्कि 3-4 अहम इशू भी मैंने रेज़ किए। नंबर एक ये कि हमारे जितने भी 34 यूनिवर्सिटियाँ हैं और इसमें जितने 35% इंक्रीज़ हुआ है सैलरी में, मैंने कहा इसके जो 5-5.5 अरब रुपए है या मैं दे दो वरना हमारी यूनिवर्सिटियाँ बैठ जाएंगी। इस पर भी उन्होंने एक मीटिंग चाइना के बाद फ़ौरन मुनक़्क़द की और उन्होंने कहा कि ये आपके सूबे और मेरे सूबे के ये जॉइंट मसला है और ये हम इंशाल्लाह हल करेंगे। नंबर एक। दूसरा, हमने ये रेज़ किया था कि जो यहाँ पे फाटा यानी मलकंड डिवीज़न में जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं उसके बारे में भी हमने कहा उनको कि भाई इधर एक सिस्टम है, एक फैसिलिटी आइन ने दी है, कानून ने दी है, अगर आप उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं कि ड्यूटी लेते हैं, लेकिन इस इलाकों पे सेल टैक्स और इनकम टैक्स अभी लागू नहीं है, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर फैसला करें क्योंकि ये एक पसमंदा इलाके। उन्होंने ये भी वादा किया, अहकामात भी दिए कि इस पे आप सारा रिसर्च करके रिपोर्ट बना के मुझे पेश करें, ये भी बात की है। दूसरा, जो हमारा बकायाजात थे, ख़ासकर मर्ज एरिया के जो बकायाजात थे, उस पर भी चाइना जा रहा है अभी 1-2 दिन में, और उसके बाद फेडरल फाइनेंस सेक्रेटरी, हमारे चीफ सेक्रेटरी और 2-3 और ऑफिसर उनको बुलाया कि आप आएँ और करें कि कितने आपके पैसे बकाए हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपका ये मुश्किलात हल कर देंगे। गवर्नर साहब लगता रहता हुआ कि सूबे की अमन अमान से सूरत हाल है, इलेक्शन कमीशन बस तासो ने पुख्ता कि अमन अमान मद्देनजर बा इलेक्शन के तासो मतलब मुखसा हुआ है इलेक्शन जो गए तासो अमन अमान टिंग सातले शे और इलेक्शन कमीशन को दिया सर वकार नहीं अगवा इलेक्शन कई इदारे रियासत इदारे ची कमेटी अगवा द अमन द पारा कोशिशों न कई और रियासती इदारे पैदे की लगा दे अपल रोल अदा की और जो कल इलेक्शन कमीशन ऐलान हो कल इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन रखी सरदारा तो हुआ है सर ना अगरा चूँकि बल फेडरल गवर्नमेंट सरा रिलेटेड मूंग लवेल तासो मूंग तो हुआ ही और इंशाल्लाह मूंग बदा सेफ्टी चागा अड़री अब मूंगा खाम खा को दा मूंगा पल ज़खपला दी डिवीज़न नसीना बेज़न को यो और बल दी कम 40 मिलियन बकाया दी इंशाल्लाह ताला मां वीसी सेफ तो वेली लक सेफ था कि तासो फिर पोज माता पूरा का डिटेल रावड़ी कि दा बकाया इस तासो जो फाइनेंस सर खबरों को तासो वेल कि जिस तासो मुश्किल है। सर बहुत अहम इशू है इस वक्त मलकंड डिवीजन का फाटा का। यहाँ पर कुछ अफवाहें फैल रही है कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं उन पर हाथ डाला जा रहा है, उनकी पकड़ दकड़ शुरू होगी। क्या कहेंगे आप लोगों की तशवीश के हवाले से? देखिए, कल इस पे बात हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और मैंने अपना जो ज़ाती राय था और जो कानूनी उनको बताया कि मलकंड डिवीज़न पे अगर आप कहते हैं कि गाड़ियाँ पकड़ो और टैक्स देंगे ये करेंगे, ये तो रियासत का फैसला है, लेकिन रियासत ने यहाँ पे सेल टैक्स और इनकम टैक्स से इस इलाके को एग्जाम किया है, नंबर 1। सेकंड ये है कि अगर एक आदमी के पास गाड़ी है 8 साल 10 साल पुरानी है, आप उनको कह दो कि भाई ये टैक्स इस तरह है, तो इसके लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए। नंबर 2। सेकंड हमने कहा कि फिर अगर आप बिल्कुल कहते हैं कि ये चीज़ हम करने जा रहे हैं तो सेल टैक्स इनकम टैक्स को मिन्हा करके आप इनसे किस्तों के लेवल पे जो किस्तें बनती हैं इनसे बैठकर और कुछ रिलीफ, मसलन मैं ये कहता हूँ कि भाई अभी एक चीज़ नई इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, ये हमारी ज़ाती राय थी और उसने कहा कि इंशाअल्लाह ताला इस तरह हम सोचेंगे। अगर एक चीज़ पे ड्यूटी हमने आपसे 20 रुपये लेनी है तो हमने कहा इनको ये रिलीफ भी दे दिया है कि भाई चलो पाकिस्तान के इस जो मुश्किल हालात है इसमें आप भी अपना हिस्सा डाल लें, आपको इतना रेट है, सेल टैक्स इनकम टैक्स भी माफ़ है, तो फिर कुछ तो मामूली सा रह जाते हैं और फिर ये हमारे भाई जो है ना इसी गाड़ी में पेशावर भी आएंगे।